सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमसन्स मॉडल। तो एक बार जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाने लगा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक एटम में इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये एक एटम में ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। तो 1898 में थॉमसन ने प्रपोज़ किया कि एक एटम जो होता है वो एक स्फीयर के जैसा होता है, राइट। तो थॉमसन ने क्या कहा कि एक एटम जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ स्फीयर जिसका जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है। ओके, सो इन 1898 Thomson proposed that उसने क्या कहा, पहला an atom may be regarded as a sphere of approximate radius of 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, तो उसने क्या कहा, एक एटम जो है वो एक स्फीयर के जैसा है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, राइट। फिर उसने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो ऐसे ही एम्बेडेड हैं जैसे कि एक वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। ओके, सो एक एटम जो है वो एक वाटरमेलन के जैसा है। इस वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, दैट मीन्स एक एटम में जो रेड वाला पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है उस एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उसमें जो सीड्स होते हैं उसके जैसे हैं जो कि बीच बीच में एम्बेडेड हैं। ओके, सो इट इज़ positively charged sphere in which electrons are embedded just like seeds embedded in water melon, राइट। तो इसलिए इसका जो मॉडल है उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ओके, तो इसका जो मॉडल है वो कैसा है, उसने बोला कि एक एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है। ओके, ये जो स्फीयर है ये एक वाटरमेलन के जैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और इस वाटरमेलन में जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैसा है, जो रेड वाला पूरा पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। ओके, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में इस तरह से एम्बेडेड हैं, इस तरह से, राइट। सो दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर, positive part
uniformly distributed negative part embedded. ओके तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। ठीक है, प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, जैसे एक केक होता है, उस केक में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के जैसे हैं और केक का जो बाकी का पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ओके, सो दिस मॉडल is also called plum pudding model or watermelon मॉडल। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया या फिर वाटरमेलन मॉडल बोला गया, राइट। ओके, इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट उसने क्या कहा कि एक एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ओके, सो एन एटम consist of positively charged sphere in which electrons are embedded। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने दिया, उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो एक एटम न्यूट्रल रहता है हमेशा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, सो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल in magnitude, therefore an atom is electrically neutral। ओके, अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, लिमिटेशंस देख लो। ये जो मॉडल था ये एक स्टैटिक मॉडल था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ओके, तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया, इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल, इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल एंड डिड नॉट रिफ्लेक्ट the movement of electrons। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सेकेंड लिमिटेशन क्या था, इस मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ओके, इट डिड नॉट हैड एनी एक्सपेरिमेंटल evidence in its support। राइट, तो क्योंकि उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, तो फिर इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, सो हेंस it was
rejected, right? So this is all about Thomson's model. हम एक बार इसको जस्ट समराइज़ कर लेते हैं कि जब एक बार ये पता लग गया कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं, या फिर जब एक बार ये पता चल गया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये पूछा जाने लगा कि एटम्स में इनकी पोजीशन क्या होती है। तो थॉमसन अपना एक मॉडल लेके आए। उन्होंने क्या कहा कि एक एटम जो है वो स्फीयर के जैसे है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है। ये स्फीयर ऐसे समझ लो जैसे वाटरमेलन के जैसे है। इस वाटरमेलन में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेड पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट डिनोट करता है एटम का, और जो सीड्स हैं, जो सीड्स बीच बीच में दबे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल कहा गया। पॉस्टुलेट्स क्या दिए उसने कहा कि एक एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स से बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। दूसरा पॉस्टुलेट था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या हो गए इसके, उसने इस मॉडल को एक तरह से पूरा स्टैटिक के रूप में पेश किया था, ठीक है। उसने ये बिल्कुल नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट हो सकता है, राइट। और दूसरा क्या था कि इस मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, तो इस तरह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू इट। Thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.